राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के दौरान अगर किसी की नाक बैठी हुई है तो वहाँ पे उसको उभारने के लिए जो हम मांस या हड्डी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं। अगर आपकी जो डिफॉर्मिटी है वो बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत हल्का सा डिप्रेशन हो जिसे हम सैडल नोज कहते हैं या सुपरटिप डिप्रेशन कहते हैं, तो उसमें ईएनटी डॉक्टर सेप्टोप्लास्टी करते हुए मतलब नाक की बीच की हड्डी सीधा करते हुए ही कुछ टिश्यू ले लेते हैं और उसको वहाँ पे भर के उस हड्डी में जो ठहराव है या थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस्ड है उसको भर सकते हैं। नहीं तो एक और टेक्निक होती है जिसमें साइड के जो कार्टिलेज है, जो ये हिलता है इसे कार्टिलेज बोलते हैं और जो फिक्स पार्ट है उसे बोन बोलते हैं, तो उसी कार्टिलेज को एक दूसरे के ऊपर बीच की हड्डी के ऊपर सूचर कर देते हैं, जिसे डबल ब्रेस्टिंग टेक्निक करते हैं। तो बहुत छोटा सा बहुत छोटे डिफॉर्मिटी वाले केस में आपको कहीं और से ग्राफ्ट की जरूरत नहीं है, बीच की नाक की हड्डी को ही यूज कर सकते हैं और ईएनटी डॉक्टर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि पिन्ना कार्टिलेज। पिन्ना कार्टिलेज ईएनटी डॉक्टरों का फेमस जगह है क्योंकि वो कान का ऑपरेशन करने में माहिर होते हैं, उन्हें आदत होती है, तो ये कॉन्कल कार्टिलेज या पिन्ना कार्टिलेज ले देते हैं। जरूरत पड़ने पे वो दोनों पिन्ना कार्टिलेज ले लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्टिच करके और जो आपकी सैडल नोज है उस स्थान को भर सकते हैं। बट हर ग्राफ्ट के प्लस माइनस होते हैं। बस ये कॉन्कल कार्टिलेज का ये है कि ये ऐसे इस शेप में होता है। अगर आप उस शेप को थोड़ा सा स्कल्पचर करके मॉडिफाई करके लगा दो तो लेयर्स करके आप डाल सकते हैं। पर अगर आपकी डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है तो तीसरा स्थान हो सकता है आपका आइलियक क्रेस्ट। आइलियक क्रेस्ट एक हमारे पेल्विस की बोन है जो नीचे, इट्स ए पार्ट ऑफ द पेल्विक बोन, और ये आइलियक क्रेस्ट यहाँ पे फील होती है साइड में पेट के नीचे। यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा खासा बोन ले सकते हैं। बट ये बोन है, ये कार्टिलेज नहीं है, बट ये आपको बहुत फर्म बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ देती है बोन। आप इसको ड्रिल से इसको रिस्कल्पचर कर सकते हैं। डोनर साइड में बस एक निशान आता है, कई बार थोड़ा सा दर्द रह जाता है और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। चौथा होता है रिब कार्टिलेज। रिब कार्टिलेज हम यहाँ लोअर रिब से लेते हैं। लड़कियों में हम जो निशान पड़ता है वो ब्रेस्ट के एकदम नीचे लेते हैं और वो निशान यूजुअली दिखता नहीं है। काफ़ी सारे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्रोसीजर में भी वो चीरा दिया जाता है ब्रेस्ट लिफ्ट ऑपरेशन में, तो इसलिए वो ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जन या ब्रेस्ट सर्जन उससे वाकिफ होते हैं और वो अच्छे से दे सकते हैं और वो निशान छुप सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जेंट्स में ये निशान थोड़ा दिखता है क्योंकि छुपाने के लिए ब्रेस्ट जैसा टिश्यू नहीं है। बट ये जो रिब कार्टिलेज है, रिब कार्टिलेज एक बहुत ही उत्तम है क्योंकि कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। इसको अच्छे से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, एल शेप में भी किया जा सकता है और इसको अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है, तो ये कायदे से बहुत ही उपयुक्त चीज़ है। नुकसान की बात करें तो डोनर साइट में कई बार ऐसा अगर बोल सकते हो कि कई बार फेफड़ों से हवा लीक होने का केस बन सकता है, बट ऐसे केस एक्सपर्ट्स हेल्थ में ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। सो ये चार मेन चीज़ें। वैसे ग्राफ्ट कहीं और से भी लिए जा सकते हैं, जैसे स्कल बोन से भी लिए जा सकते हैं, बट मेजरली ये चार साइट्स हैं जहाँ पे दबी हुई नाक को ठीक करने के लिए ग्राफ्ट लिया जाता है। आपके मन में कोई भी दुविधा हो कि आपके डॉक्टर ने क्या डिसाइड किया, आप उनसे कन्विंस हैं नहीं हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हेल्प करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। प्लीज़ अपने कमेंट इसी टॉपिक पर, इस वीडियो के नीचे इस टॉपिक पर ही कमेंट दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ईएनटी चैनल।